हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्ते, स्वागत है आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, पसीना पसीना देख रहे हो। मैं सुबह उठी, उठने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज किया। कल से एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, आप सबको पता है। तो आज एक्सरसाइज का मैंने दिखाया नहीं, कल दिखाया था। तो एक्सरसाइज किया, थोड़ी देर योगा किया। उसके बाद फिर अभी इतने सारे कपड़े लेकर आई हूँ धोने के लिए। बहुत दिन हो गया था, मतलब जब से आई थी बेडशीट वगैरह धोया ही नहीं था, आलस की वजह से। आलस भी कहो और इतना ज़्यादा काम भी कर रही थी, आप सबको पता ही है। तो बस अभी कपड़े धोने के लिए लेके आई हूँ और प्रेस करूँगी। तो आज का दिन की शुरुआत हो चुकी है गाइस। तो देखते रहिएगा एंड तक। एंड तक देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो आज है संडे, तो संडे में वीकेंड है आज, तो क्या करें, बाहर तो जा नहीं सकते, घर में ही। तो चलिए देखते रहिए मेरे ब्लॉग एंड तक, मैं क्या क्या करती हूँ दिन की शुरुआत ब्रश के साथ। तो चलिए। सो गाइस, जैसे ही मैं बाहर निकली थी ना, इतना ज़्यादा धूप, सुबह सुबह 5:30 पे। तो सोचिए अगर दिन भर, मतलब सुबह ही इतना धूप है तो दिन भर कितना ज़्यादा धूप होगा। और सूरज तो ऐसे आग उगलता है ना। तो फिर मैं चली गई किचन में जाकर पानी गर्म किया। और सुबह सुबह मैं पानी पीती हूँ, गर्म पानी, आप सबको पता है। लेकिन आज मैं कुछ नया ट्राई कर रही थी। मुझे ट्राई करना था नींबू डालकर, नींबू का रस डालकर पानी, क्योंकि मैंने यूट्यूब में भी देखा था और बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना था कि जो नींबू का रस गर्म पानी में डाल के पियो ना तो फेट कम हो जाता है। तो ये बात, रिजल्ट कैसा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ट्राई करना था। तो बस गर्म पानी मैंने कर लिया था, गर्म पानी डाला। उसके बाद जैसे पिया मैंने, भगवान ये इतना खट्टा था ना सुबह सुबह ही, तो कुछ ज़्यादा ही मैंने नींबू निचोड़ लिया जैसा लग रहा था। तो फिर थोड़ा सा गर्म पानी डाला तो तभी भी इतना ज़्यादा खट्टा था। लेकिन मैंने सोच ही लिया था मुझे पीना है तो पीना ही है। तो आप सबको तो पता ही है, जब मैं गर्म पानी पीती हूँ तो शांत तरीके से बैठ कर पीती हूँ और मुझे ऐसे ही पीना पसंद है। तो बस मैं यहाँ पे पानी पी लिया। उसके बाद मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे तो वो सुखाने के लिए मैं छत पर चली गई थी। और सुबह सुबह जो व्यू था बहुत ही अच्छा था। और हम लोग का ना नीचे अभी कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, बस चारों तरफ काम 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 चल रहा है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं कपड़े सुखाने के लिए। तो बस मैं कपड़े सुखा रही हूँ। और दिन भर तो कपड़े धो भी नहीं सकते, सुखा भी नहीं सकते। और अगर मैंने अभी कपड़े सुखाया ना गाइस, 2 मिनट में सूख जाएगा, क्योंकि इतना कड़क धूप है। और अभी तो हम लोग का असम पे पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस मैंने कपड़ा यहाँ पे सुखा लिया है। तो अभी चलते हैं हम नीचे नहा धोने के लिए, क्योंकि मैंने नहाया भी नहीं था, पहले ही मैंने कपड़े धो लिया था। तो अभी नहा धोकर आ गई हूँ और अभी मैं करूँगी स्किन केयर। तो मुझे किसी ने कल, एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि दी आप क्या सीरम यूज करते हो। तो मैं गार्नियर का जो विटामिन सी सीरम होता है, बूस्टर सीरम, वो यूज करती हूँ। वो डे में भी यूज कर सकते हैं, नाइट में भी यूज कर सकते हैं। और मॉइस्चराइजर अप्लाई करने से पहले यूज करना पड़ता है। तो मुझे ना रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। मैंने पूरा एक बोतल जो है ख़त्म कर लिया है और सारे लोग बोल रहे थे कि ग्लो आया है बोल के। तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो आप लोग भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आज बाल धोई थी मैंने, तो यहाँ पे सीरम वगैरह लगा लिया है। उसके बाद सिंदूर और बिंदी लगा के उसके बाद मैं चली जाऊँगी सीधा पूजा करने के लिए। और पूजा करने के बाद पी रही हूँ मैं चाय। तो जैसे मैं चाय पीने बैठ गई थी तो मम्मी मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारा एक कुरियर आया, तुमने देखा नहीं। तो मैंने बोला मुझे तो पता नहीं। तो मम्मी ने फिर दिया तो देखा यहाँ पे आया था वोटर कार्ड, क्योंकि मेरा नाम तो आ गया था लेकिन कार्ड नहीं आया था। तो ये आ गया है कार्ड। लेकिन इसको देखकर मुझे, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया ना, क्योंकि फॉर्म में जो फिलअप किया था मैंने बहुत सही तरीके से किया था, लेकिन वहाँ पे ना जो नाम है, मतलब टाइटल है, वो गलत लिख दिया है। मुझे इतना गुस्सा आया। तो मम्मी मुझे पूछ रहे थे कि क्या गलत है क्या। मैं बोली हाँ गलती है, क्योंकि वो लोग गलती कर ही देते हैं, मतलब टाइटल ही गलत कर दिया। तो बस अभी क्या करें। तो मम्मी पूछ रहे थे कि क्या गलत हो गया बोल के। सो अभी चाय पी लेते हैं, अच्छे से बैठकर जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि चाय के बिना तो सुबह की शुरुआत होती नहीं है। तो बस चाय पी लिया मैंने। उसके बाद सीधा चली गई हूँ किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम। और हम लोग के सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में तो रोटी चाहिए चाहिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है चाय बिस्किट या पोहा वगैरह खाने से भी चल जाएगा, हमारे लिए तो चल जाएगा, मम्मी के लिए भी चल जाएगा, लेकिन पापा के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि पापा को चाहिए रोटी ही, या एक ही हो या दो ही हो, चाहिए चाहिए। तो फिर रोटी बनाना पड़ेगा, तो फिर सब्जी भी बनाना पड़ेगा। और अभी सब्जी कुछ भी नहीं है, तो मैंने सोचा आज मैं मैगी बना देती हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, देख ही रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि कितना ज़्यादा गर्मी गर्मी करिए, लेकिन सच्ची में गाइस अभी ना बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से बहुत ही, मतलब हद से भी ज़्यादा हो रखा है। तो बस यहाँ पे मैगी 2 पैकेट था,
तो मैंने सोचा मम्मी पापा के लिए बना दूंगी, क्योंकि मुझे आज मतलब ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा भी खाने का मन नहीं है, तो मैंने खाया नहीं, मम्मी पापा को दे दिया। उसके बाद आगे अपने रूम में, यहाँ पे रूम ठीक करना है मुझे। आज बेडशीट वगैरह धोया था, क्योंकि कल मैंने पैकिंग किया था ना, इतना ज़्यादा गंदा हो गया था। तो अभी मुझे तो ये बेडशीट लगाना ही था, तो बस मैंने बेडशीट वगैरह लगा लिया है। और बाहर ही था ये बेडशीट, तो मैंने वही लगा दिया। उसके बाद पिलो कवर वगैरह लगा कर रख दूँगी। तो ये काम करते करते ना गाइस इतनी ज़्यादा मतलब पसीना पसीना हो जाते हैं ना, मतलब अभी ऐसा हो गया है कि मतलब कब बारिश होगी जैसा लग रहा था। तो बस मैंने पिल्लो कवर वगैरह डाल दिया। उसके बाद अभी मुझे और भी पैकिंग करना है, मतलब जितना भी पैकिंग करूँ ना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हस्बैंड फ़ोन करके बोले कि ये डाला वो डाला, और मुझे याद आ रहा है कि नहीं मैंने तो डाला ही नहीं, अभी क्या करूँ, डालना तो पड़ेगा ही। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब कंबल वगैरह डाला, तो मैंने बोला नहीं डाला। तो फिर डालने की स्टार्ट हो गई। तो थोड़ा सा बर्तन वगैरह भी थे जो हम लोग के कांच के बोलते हैं, कांच के तो है नहीं, तो बस वो भी डालना था। उसके बाद फिर मतलब थोड़ी थोड़ी देर में हस्बैंड फ़ोन करके याद दिलाते कि वो डाला ये डाला, तो फिर भी बोलती हूँ कि नहीं डाला, तो फिर मैं डालने आ जाती हूँ। तो ऐसे ही करते करते ये ट्रंक इतना ज़्यादा फुल हो गया है, और ये इतना भारी हो गया ना, जो मतलब ये उठा के लेके जाएगा ना उसका तो मतलब बुरी हाल होने वाली, क्योंकि इतनी ज़्यादा भारी भरकम, मतलब भारी भरकम तो नहीं, कपड़े से ही फुल हो गया है। अभी इतने दूर जा रहे, बार बार तो आएंगे नहीं, तो जो ज़रूरत की सामान है वो तो लेके जाना ही पड़ेगा, और घर में ही है तो फिर वहाँ जाके क्यों खरीदना, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए हर एक छोटी छोटी चीज़ में लेके जा रही हूँ। आप सबको बाद में वहीं जाके अनपैक करूँगी, तब आप सबको दिखाऊंगी। उसके बाद फिर चली जा रही हूँ मैं छत पर, क्योंकि जो कपड़े सुखाए थे वो आग जलने वाले होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है। तो हे भगवान, यहाँ जाके देखा तो मेरा कपड़ा गिर चुका है, मुझे इतना गुस्सा आया। तो ये हवा की वजह से गिरा है, लेकिन अभी मेरा काम भी बढ़ गया है। ये नीचे इतना रेत धूल, उसके बाद सीमेंट के वजह से अब इसको धोना तो पड़ेगा ही। तो फिर यहाँ पे दूसरे जो बाकी कपड़े थे वो उठा के लेके जा रही हूँ, और जो थोड़ा सा काम है वो तो बढ़ गया। और यहाँ पे देखिए ये दोनों इतने धूप में कैसे काम कर रहे होंगे बेचारे, छाता लेकर काम करे, इतना ज़्यादा कड़क धूप में भी क्या करे, अभी करना तो पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए तैयारी करने चली गई थी। तो पापा लेके आए थे मूली का साग और मूली, तो ये है नानी के घर से लेके आए थे, और ये घर में ही ऑर्गेनिक, मतलब देखिए बिना मेडिसिन का, और इतना ताज़ी ताज़ी। ऐसी सब्जी खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है, और बनाने का भी मन करता है, खाने का भी मन करता है। तो सबसे पहले इसको अभी हम धो के लेके आते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ काटने के लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूली का साग, दाल चावल, ये सभी बाद में तो आप सबको दिखाई दूंगी। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी काट रही थी। पापा गए थे मार्केट, मार्केट से जब आएंगे तब तक खाना बन चुका होगा। मैं ऐसे सोच के ही काट रही थी, सब्जी बना रही थी। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई मैं बनाने के लिए। दाल मैंने बना दिया है, उसके बाद मैं चावल बना रही हूँ। तो इस वक्त ना गाइस मुझे ऐसा लग रहा था कुछ ना करो बस बैठो, मतलब पता नहीं इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बीमार हो गई हूँ, मतलब मैं बीमार होने वाली हूँ, ऐसा लग रहा था। क्यों, गर्मी की वजह से या किस वजह से मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि मतलब खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं करने का मन रहा था, बस फैन के नीचे बैठे रहो जैसा लग रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर यहाँ पे अभी बनाना तो पड़ेगा, अभी मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो बस मैंने यहाँ पे साग बिठा दिया है, चावल बिठा दिया है, दाल बना दिया। और पता है मैं सरसों का साग हो या मूली का साग हो, मैं अदरक कद्दूकस करके डालती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। गाइस सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया मैंने, भूख नहीं लगी थी, तो खाना भी जल्दी जल्दी बना के पापा गए थे, मतलब मार्केट गए थे, मार्केट से आ गए। तो अभी हम खाना खाने वाले। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमारे जो डाइनिंग टेबल है वहाँ पे फैन नहीं है, इसीलिए जो बीच का रूम है वहाँ पे मम्मी पापा बैठ के खा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा रूम में आके खा लेती हूँ। तो देखिए खाने में आज मैंने क्या बनाया है, वो तो मैंने आप सबको बोला ही था, साग वगैरह। तो चलिए मेरा थाली दिखा देती हूँ आप सबको। तो दाल है, और मैंने ना दाल ऊपर का लिया है, मतलब पानी पानी जैसा ना, मुझे ना ज़्यादा मतलब गाढ़ा दाल पसंद नहीं है, तो इसीलिए फिर पापा को गाढ़ा पसंद है, गाढ़ा ही बनाया था, लेकिन मैंने ऊपर का लिया है। उसके बाद यहाँ पे चावल लिया है। आज से मैं चावल कम खा रही हूँ गाइस, मैं डाइटिंग नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं कम खा रही हूँ। चावल का जो अमाउंट है वो कम खा रही हूँ, लेकिन जो सब्जी है वो ज़्यादा खा रही हूँ, क्योंकि हरी सब्जी खाना बहुत अच्छा होता है। और ये मूली का साग है और घर का है, फ्रेश है, तो इसीलिए ज़्यादा लिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे खीरा लिया है, ये नींबू घर का ही है। उसके बाद फिर मम्मी ने भेज दिया था अचार नींबू का। उसके बाद ये है मिर्ची। तो चलिए अभी मैं खाना खा लेती हूँ, लंच टाइम गाइस। तो आप सबका क्या क्या था कमेंट करके बताना, और ये जो मूली का साग है किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो फिर गाइस खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धो के अभी मैं जा रही हूँ मामा ससुर के घर, क्योंकि अभी इतने धूप में इतनी गर्मी में रूम में सो भी नहीं सकती। नहीं तो मैं खाना खाने के बाद हमेशा ही सोती हूँ, आप सबको पता है 2 घंटे 1 घंटे तो मुझे सोना ही नहीं तो शाम में मुझे इतना बीमार बीमार जैसा फील होता है। लेकिन अभी गर्मी के वजह से रूम के अंदर ना जा पा रही हूँ, ना सो पा रही हूँ, ना बैठ पा रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि चलो टाइम पास करने के लिए मामा ससुर के घर भी जाते हैं, और मामी और जो मेरी ननद है वो कल नेपाल जा रहे, तो वह उनको बाय बाय भी करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि कल सुबह सुबह ही चले जाएंगे इसीलिए। तो बस मैं चली गई हूँ मामा के घर, और जाने के बाद वहाँ पे ना ये भी मेरी ननदी है, मेरी जो मामी है उनके रिलेटिव आए थे, तो ये मेरे बाल देखकर यहाँ पे वो स्टाइल से बना रहे। बाद में आप सबको दिखाऊंगी कैसे बनाएंगे। तो मैं इनको बोली थी मैं वीडियो कर रही हूँ, देखो तो ज़रा, ये देख ही नहीं रही थी, इतना शर्मा रही थी। और मेरे बालों को मतलब इतना ज़्यादा उनको पसंद आया कि मैंने स्टाइल कुछ डिज़ाइन बना रहे थे, और मैंने ऐसा को कभी कुछ बनाया नहीं था। तो देखते हैं क्या होगा। बाद में मैं आप सबको दिखाऊंगी कैसा क्या बनाने वाली है वो। तो यहाँ पे हम लोग गप्पे मार के अच्छे से बैठ रहे थे। तो थोड़ी देर बाद मैं चली घर, और ये देखिए ये बनाया उन्होंने हेयर स्टाइल। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, आज पहली बार मैं बना रही हूँ। और ये देखिए मेरे बालों का असलियत, कितना मतलब घना है मेरा बाल। देख लिया ना, आप सब मुझे बोलते हो ना कितना घना है आपका बाल। नहीं है गाइस, वो ऐसे ही फुला हुआ दिखता है। जब आप ऐसी चोटी बनाते हो ना तो थोड़ा सा भी नहीं होता। तो जैसे ही मैं घर आई वैसे ही मुझे ये भूखने स्टार्ट हो गया। तो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय।